including Filmfare and National Awards for her remarkable performances. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेत्री वहीदा रहमान का दीवाना सारा जमाना रहा है और वह भी 3 पीढ़ियों तक अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक उन पर फिदा रहे हैं। एक निर्देशक तो अपनी पत्नी के साथ उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए थे। कंगना रनौत भी उनके अभिनय के मुरीदों में शामिल हैं और भूमिकाएं तो उन्होंने अपनी हर फिल्म में यादगार निभाई। 3 फरवरी 1938 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं उनके बारे में उनके सहकर्मियों का क्या कहना है। जमाना, हम पर फिदा और हम फिदा। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र और वहीदा रहमान एक साथ खामोशी, मन की आंखें, फागुन, घर का चिराग सहित कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र ने वहीदा रहमान के बारे में एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। धर्मेंद्र ने कहा, जब मैंने फिल्म 14वीं का चांद देखी थी तो मेरे मन में हंगामा हो गया। सारा जमाना हम पर फिदा था और हम वहीदा जी पर फिदा हो गए। मैंने वहीदा जी के एक प्रोग्राम का वीडियो देखा था जिसमें उन्हें कुछ एक्टर्स की तस्वीरें दिखाई गई थी और पूछा गया था कि इनमें आपका क्रश किस पर था। वहीदा जी के मुंह से निकला, धर्मेंद्र। मैं सोचता हूँ यार, जब हम फिदा थे तब क्या हुआ था। मुझसे नहीं देखे गए रेत पर जलते पाँव। अभिनेता अमिताभ बच्चन भी अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्मों में वहीदा ने अमिताभ बच्चन की प्रेमिका, पत्नी और मां के किरदार निभाए हैं। टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर वहीदा रहमान के बारे में एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, वहीदा रहमान पर वह भी फिदा रहे हैं। फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। इस दौरान मैं उनकी जूतियां हाथों में लेकर उनके पास पहुंच गया था और पहना दी थी। वहीदा को झुलसती रेत पर नंगे पैर बैठे देखकर अमिताभ बच्चन से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी जूतियां हाथों में उठा ली और जैसे ही डायरेक्टर ने सीन पूरा होते ही कट बोला, अमिताभ बच्चन ने दौड़कर वहीदा को अपने हाथों से उनकी जूतियां पहना दी। इस निर्देशक ने रखा शादी का प्रस्ताव। वहीदा रहमान फिल्मकार राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्में रंग दे बसंती और दिल्ली 6 में काम कर चुकी हैं। वहीदा रहमान की प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, मुझे जीने दो, गाइड और तीसरी कसम जैसी फिल्में राकेश ओमप्रकाश मेहरा को बहुत पसंद है। एक इंटरव्यू के दौरान राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने वहीदा रहमान के बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया। राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने कहा, एक दिन मैं अपनी पत्नी भारती के साथ वहीदा रहमान जी के घर पर गया था और पत्नी की रजामंदी से मजाक में वहीदा जी से कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यह सवाल सुनकर वहीदा जी ने प्यार से गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। जीनत अमान भी वहीदा रहमान के प्रशंसक। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म महान में वहीदा रहमान के साथ काम कर चुकी जीनत अमान को वहीदा रहमान की फिल्म गाइड बहुत पसंद है। इस फिल्म में रोजी मार्को और मिस नलिनी की भूमिका में वहीदा रहमान के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई थी। हाल ही में जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पसंदीदा फिल्मों की सूची साझा की, जिसमें उन्होंने वहीदा रहमान की फिल्म गाइड को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और वहीदा रहमान वाली भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर करी। उनके साथ काम करना सम्मान की बात। निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म कूली में अभिनेत्री रति अग्निहोत्री ने वहीदा रहमान के साथ काम किया था। इस फिल्म में वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाई थी। रति अग्निहोत्री कहती है, वहीदा जी मेरी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री हैं। उनके साथ काम करना सम्मान की बात थी। वहीदा को दमदार भूमिकाएं कम ही मिली। वहीदा रहमान आखिरी बार फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन में नजर आई थी। रत्ना पाठक शाह को लगता है कि वहीदा रहमान को दमदार भूमिकाएं नहीं मिली। वो कहती हैं, मुझे खेद है कि हमारे देश में वहीदा रहमान को वह भूमिका नहीं मिली जिनकी वो हकदार थी। वह कितनी शानदार महिला है और वह कितनी शानदार अभिनेत्री है, लेकिन उन्हें एक पुरस्कार देकर एक कोने में बिठा दिया जाता है। कभी खुशी कभी गम की पहली पसंद। निर्देशक करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में पहले वहीदा रहमान काम करने वाली थी। उन्होंने फिल्म के एक गाने की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन फिल्म नहीं कर पाई। करण जौहर ने बताते हैं, फिल्म कभी खुशी कभी गम में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाने वाली थी। फिल्म में आरती वाला गीत उन पर फिल्मा भी लिया था, लेकिन उसी दौरान अपने पति कमलजीत के निधन के चलते वह ये फिल्म नहीं कर पाई। बाद में उनकी भूमिका को अचला सचदेव ने निभाया। वह बहुत ही विनम्र इंसान। अभिनेता अभिषेक बच्चन फिल्म ओम जय जगदीश और दिल्ली 6 में वहीदा रहमान के साथ काम कर चुके हैं। अभिषेक बच्चन कहते हैं,
मैं वहीदा आंटी को बचपन से जानता हूँ। जब डैड बेंगलुरु में कूली की शूटिंग कर रहे थे तो प्रतिदिन हम लोग उनके साथ समय बिताते थे। बेंगलुरु में उनका फार्म हाउस था। जिस दिन वहीदा आंटी की शूटिंग नहीं होती थी तो उनके घर चले जाते थे। पहली बार उनके साथ फिल्म ओम जय जगदीश में काम किया और उसके बाद दिल्ली 6 में काम किया। उनके साथ काम करके ऐसे ही लगता था कि दादी जैसी कोई है और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही प्यारी है, देखभाल बहुत करती हैं। अच्छी बात ये थी कि कभी भी वह जताती नहीं थी कि वह वहीदा रहमान है। वह बहुत ही विनम्र और अच्छे स्वभाव की हैं। वहीदा जी की बात सुनकर इमोशनल हो गई। अभिनेत्री सोनम कपूर फिल्म दिल्ली 6 में वहीदा रहमान के साथ काम कर चुकी है। हाल ही में सोनम कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। सोनम कपूर ने कहा, फिल्म दिल्ली 6 की शूटिंग के दौरान पहली बार वहीदा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैंने तुम्हारी फिल्म देखी है, तुम तो मेरी तरह दिखती हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कंगना रनौत भी वहीदा पर फिदा। फिल्म गुलमोहर में शर्मिला टैगोर के किरदार को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म को देखने के बाद कंगना रनौत ने इच्छा जाहिर की कि इस तरह की पूर्ण भूमिकाएं में वह वहीदा रहमान को आगे भी देखना चाहती हैं। कंगना ने तब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, अब वहीदा जी को जल्द ही पूर्ण भूमिका में देखने की उम्मीद है। कंगना रनौत वहीदा रहमान की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उनको फिल्म प्यासा बहुत भी पसंद है।